ये चैलेंज है पूरे भारत के उन लोगों को जिनके जुबान सिर्फ खुलते हैं इन्हीं मदारिस पर और इन्हीं मकातिब पर, इन्हीं मसाजिद पर, इन्हीं हुफ्फाज किराम पर। और हम कहते हैं उन लोगों से वलन तफालू, क़यामत तो आ सकती है लेकिन तुम पेश नहीं कर सकते। मदरसे में पढ़ने वाला आतंकवाद नहीं होता, मदरसे में पढ़ने वाला कोई कातिल नहीं होता। मदरसे में पढ़ने वाले कौन होते? जरा बताओ इन लोगों को, इतिहास बताने की जरूरत है। अब हम चुप नहीं होंगे, हम अब एक एक इतिहास के पन्नों को खोलेंगे। जो तुमने कोशिश की आज तक बहुत दबाने की, तुमने बहुत कोशिश की आज भारत के मुसलमानों को दबाने की, डराने की और उन्हें गाजर मूली के तरह काटने की, लेकिन अब ये कौम दबेगा नहीं, अब ये कौम, अब ये बुज़दिल नहीं बनेगी। अब हम इन्हें बताएंगे तुम्हारी इतिहास रही है भारत के अंदर, तुम्हारी तारीख एक मजबूत रही है इस भारत में। कुरान पढ़कर इस देश में, इस देश के मुसलमान कुरान पढ़कर जो निकले हैं वो आतंकवाद नहीं, उग्रवाद नहीं, बल्कि कुरान पढ़कर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी पैदा हुए, कुरान पढ़कर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की पैदा हुए, कुरान पढ़कर मौलाना हुसैन अहमद मदनी पैदा हुए, कुरान पढ़कर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी पैदा हुए, कुरान पढ़कर शेखुल हिंद पैदा हुए, कुरान पढ़कर उबैदुल्लाह सिंधी पैदा हुए, कुरान पढ़कर मौलाना हिफ्जुर रहमान सोहारवी पैदा हुए, कुरान पढ़कर शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह पैदा हुए, कुरान पढ़कर सैयद शाह इस्माइल पैदा हुए, कुरान पढ़कर मौलाना जौहर पैदा हुए, कुरान पढ़कर मौलाना शौकत पैदा हुए, कुरान पढ़कर मौलाना जाफर थानेसरी पैदा हुए। बताओ भारत के जालिमों, कौन थे ये लोग? ये लोग भारत के इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, ये भारत के स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने सर पे कफन बांधकर अंग्रेज को इस देश से भगाया था। ये कुरान पढ़ने वाले थे, ये मदरसों से कुरान पढ़कर निकले, ये जिहाद का जज्बा लेकर निकले थे अपने इस देश को आजाद कराने के लिए। ये आतंकवाद नहीं थे। आतंकवाद कहां से पैदा होते? आतंकवाद फिरका परस्त तंजीमों से पैदा होते। आतंकवाद कहां से पैदा होता? आरएसएस के प्लेटफॉर्म से हो सकता आतंकवाद पैदा हो, वीएचपी के प्लेटफॉर्म से आतंकवाद पैदा होता नहीं। तो बताओ इस देश के अंदर गांधी जी का कातिल कौन था? कोई मुसलमान नहीं था। बताओ गुजरात के अंदर 35,000 अमन परस्त लोगों का कातिल कौन था? कोई मुसलमान नहीं था। बताओ इराक, अफगानिस्तान, म्यांमार, बर्मा के अंदर 75 मिलियन लोगों का कातिल कौन था? कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं था। बताओ 6 करोड़ यहूदियों का कातिल कौन था? जर्मनी के अंदर हिटलर था। हिटलर ने कुरान नहीं पढ़ा था, वो मुसलमान नहीं था। इससे यह पता चलता है कि कुरान पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले अमन परस्त होते हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, कुछ दिनों पहले इल्जाम लगाया गया कुरान करीम के ऊपर, ये बहुतान बांधी गई कि 26 आयतें निकाल दी जाए, इसके अंदर उग्र है, वायलेंस टीचिंग है और इसको पढ़कर हमारे नौजवान दहशतगर्दी में, दहशतगर्दों की टोली में जाकर जमा हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया का ये सबसे बड़ा झूठ उस आदमी ने बोला। उसको या तो ज्ञान नहीं, या तो अपने खुदा को खुश करने के लिए वो कुरान के बारे में बोला। अगर उनके डुप्लीकेट खुदा ने उनको कहा है कि तुम कुरान के बारे में ऐसे अनाप शनाप बको ताकि ये मुसलमान उग्र होकर मैदानों में आ जाएं और जाकर प्रॉपर्टी डैमेज करें, मुसलमान आकर एहतजाज करेंगे, फसाद बर्पा होगा और तुम अपने खुदा के जो अगराज और मकासिद हैं वो उसमें कामयाब हो जाएंगे। अब तुम इस कौम को बेवकूफ़ मत समझना। वसीम रिजवी साहब, इस कौम को बेवकूफ़ मत बनाओ, तुम्हारी साजिशें बेनकाब हो गई। और अपने उन खुदा को कह देना कि उनकी किताब में भी ये बात लिखी हुई कि ये कुरान है, इसमें तब्दीली नहीं हो सकती। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, खुद खुदा का कुरान कहता है इसमें तब्दीली नहीं हो सकती। और उनको बताना अपने परमात्मा को, अपने डुप्लीकेट खुदा को, अपने क्रिएटर को और अपने दज्जाली बातिल ताकत रखने वाले दज्जाल के चेलों को बता देना
कि ईश्वर के कानून नहीं बदलते। नकीरस्य परविनन्ति वर्तानि, नकीरस्य परविनन्ति वर्तानि अदबधानी वरुणस्य वर्तानि, कि ईश्वर के विधान, ईश्वर के फैसले नहीं बदलते। और कुरान क्या है? ईश्वर का फैसला है। और ऋग्वेद अग्रणी मिले क्या है? ईश्वर का फैसला। साफ लफ्जों में ईश्वर ने ऋग्वेद में कह दिया कि दुनिया वालों तुम लाख कोशिशें कर लो, ईश्वर का एक बार जो फैसला होता है और इंसानों की भलाई के लिए होता है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं हो सकती, कोई उसको तब्दील नहीं कर सकता, कोई उसके अंदर कमी बेशी नहीं निकाल सकता। इसलिए कि इंसानों का क्रिएटर, मेड ऑफ द वर्ल्ड, अल्लाह मेड ऑफ द वर्ल्ड, मेडर ऑफ द वर्ल्ड, गॉड ऑफ द वर्ल्ड, लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, वो कभी भी गलत बयानी नहीं करेगा और किसी के ऊपर जुल्म का ऑर्डर नहीं देगा। इसीलिए मैं कहता हूं नरसिम्हानंद सरस्वती जी, अदब के साथ आप भी पढ़िए अपने ग्रंथ को। आपके ग्रंथ में खुद ये बात लिखी हुई है कि नरसिम्हानंद सरस्वती जी क्यों बुरा भला कहते हो कुरान को? क्या है कुरान में? कुरान उठाएंगे तो आपको मिल जाएगा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, और ये चीज़ आपके ग्रंथ में मौजूद है। नरसिम्हानंद जी क्यों कुरान को बुरा कहते हो? कुरान कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो वेद भी कहता है अग्रणी मीले सारी प्रशंसा ईश्वर के लिए। कुरान कहता है कि ए लोगों अच्छे काम करो, माल खर्च करो अल्लाह के रास्ते में, ज़कात अदा किया करो, नमाज पढ़ा करो, हज अदा करो, हज के लिए जाया करो। और इसमें यह भी बात कही गई कि सब लोग मिल कर के रहो। और ये कुरान हिदायत तुम्हारे लिए, ये कुरान को पढ़कर देखो। तशद्दुद और अदावत की निगाह से मत देखो इस कुरान को, अदावत और तशद्दुद की निगाह से देखोगे तब भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा इस कुरान में। और जिन 26 आयतों पर शक हो, लाओ खोलकर, क्या डाउट है? इंशाअल्लाह आई विल एक्सप्लेन, आई विल शो एंड आई विल रिमूव योर ऑल मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द कुरान। आप कुरान के बारे में अगर कुछ गलत समझते हैं तो हम जैसे तालिब इल्म उसको हल करने के लिए तैयार। हमारे अकाबिरीन तो दूर की बात, उनकी तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम ही जैसे तालिब इल्म बता देंगे कि भाई इसमें अल्लाह का क्या फरमान। इसलिए इन मदरसों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की जरूरत है। इन मदरसों को और दो कदम आगे ले जाने की जरूरत, ताकि आगे चलकर जो फस्ताई ताकत जहां से हमारे मदरसों पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, हमारे मदरसों में इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे इन मदरसों को इस अंदाज में होना चाहिए। अभी तक हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर आँखों पर इनकी मेहनत और इनकी मशक्क़त, लेकिन और अब ज़माने के हिसाब से और हमें मजबूत होना होगा और हमें सिक्योर होना होगा, ताकि अगर नरसिम्हानंद सरस्वती जैसे मलऊन आदमी अगर हमारे कुरान पर, हमारे शरीयत के अहकाम को अपने गंदे अल्फाज से अगर उसको बदनाम करने की कोशिश करता है, तो हमारे मदरसों से पढ़ने पढ़ाने वाले जो बच्चे निकलते हैं ताकि उनके आंखों में आंखें डालकर उनकी जुबान का मुकाबला कर पाएं और उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। और जो लोग हमारे मदारिस को बंद करने की मेहनत और कद्दो काविश में लगे हुए ताकि हम उन्हें जवाब दे सकें कि तुम क्या, तुम्हारी 7 पुश्त भी अगर कब्र से उठकर आ जाए, जमीन से निकल कर आ जाए, तो इन मदरसों को नहीं बंद कर सकते, हमारे कुरान में कोई तब्दीली नहीं कर सकता, ताकि हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकें, जैसा कि अभी दिया जा चुका है और दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भी हमारे कुरान को बदलने आए, हमारे मदारिस में अगर ताले लगाने की बात करे, अगर जिहाद, लफ्ज जिहाद के जरिए से इस्लाम को, कुरान को, मदरसों को बंद करने की कोई बात करता है, तो हमें इतना मजबूत होना चाहिए तालीमी एतबार से, मॉडर्न एकेडमिक क्वालिफिकेशन के एतबार से भी, ताकि हम उनको दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखा पाएं। आसाम की धरती में
मेरा जाना हुआ, वहां के हालत को देखकर रोना आपको भी आएगा कि 620 मदरसे अभी अप्रैल के अंदर विल बी क्लोज कंप्लीटली। वहां के गवर्नमेंट ने 6 से 20 मदरसों को बंद करने के लिए बाज़ाब्ता नोटिस जारी कर दिए। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, कोई उन मदरसों की हालत पूछने वाला नहीं है। लीडरान की बात मत कीजिए, वो अपनी कुर्सी के नशे में होते हैं। इन मदरसों की हिफाजत, इन कुरान की हिफाजत यही 5000 रुपए तनख्वाह लेने वाले हमारे उलमाए किराम करेंगे। इन्हीं मदरसों से जुड़े हुए लोग, हमारे नौजवान हो, हमारे कमेटी के लोग हो, यही लोग इन मदरसों की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। और हम बताएंगे दुनिया वालों को, तुम चाहे नरसिम्हानंद सरस्वती को खड़ा करो, तुम अगर कोशिश करोगे अल्लाह तबारक व तआला इन मदरसों को और आबाद करता चला जाएगा। अगर तुम कुरान को बदलने की बात करोगे, अगर तुम कुरान के मुसव्वदों को जलाओगे, हमारे मदरसा तालीमुल इस्लाम से पढ़ने वाला हाफिज़ कुरान खड़ा होकर कहेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, और कहेगा सयक़ूलुस सफ़ातिल कर्रुसुल लन तना वल मुहसनात ला युहिब्बुल्लाह इज़ा समिअू वलौ अन्नना क़ालल मलअु वअलमू यातज़िरून वमा मिन दाब्बा वमा उबर्रिउ रुबमा सुब्हानल्लज़ी क़ाल अलम इक़्तरब लिन्नास क़द अफ़लहल मुमिनून वक़ालल्लज़ी अम्मन ख़लक़ उत्लु मा ऊही वमन यक़नुत वमा लिय फमन अज़लम इलैहि युरद्दु हामीम क़ाल फमा ख़त्बुकुम क़द समिअल्लाह तबारकल्लज़ी अम्मा यतसाअलून मिनल जिन्नति वन्नास। कौन कहेगा? इन्हीं मदरसों में पढ़ने पढ़ाने वाले हुफ्फाज़ किराम कहेंगे जालिम अंग्रेज ने कोशिश की थी कि कुरान के मुसव्वदों को जला दिया जाए, लेकिन इन्हीं मदरसों में पढ़ने पढ़ाने वाले हाफिज कुरान ने खड़े होकर कहा था कि अंग्रेज तो कुरान को मिटाना चाहता है, तुम्हारे माँ ने कितना दूध पिलाया, तुम्हारे खून में कितनी गर्मी है, तुम कुरान के कितने नुस्खों को जला सकते हो, आओ तुम्हें दिखाते हैं कि कुरान कहां से पैदा, कुरान कहां से, कुरान की हिफाजत की जाती है। अल्लाह ने कहां से इस कुरान को बचाने के लिए सबब पैदा किया है। वो बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो वो अंग्रेज कहता है इस बच्चे के सीने को चाक करके देखो कि कुरान कहां पर छुपा हुआ। जब वो अंग्रेज उस बच्चे को ऑपरेशन करता और उसके सीने को चाक करके देखता है तो कुरान नजर नहीं आता, फिर उसके सीने को बंद किया जाता, फिर दोबारा उसको खड़ा किया जाता है। कुछ दिनों के बाद, ट्रीटमेंट के बाद वो बच्चा फिर कुरान पढ़ना शुरू करता है। तब वो अंग्रेज ताइब होता है कि हम कुरान के मुसव्वदों को जला सकते हैं, लेकिन मदरसा तालीमुल इस्लाम जैसे इदारों के अंदर जो बच्चे पैदा होते हैं उनके रगों के अंदर कुरान बेबस्त है, उनके खून के अंदर कुरान खून के साथ मिला हुआ है। हम कुरान करीम को मिटा नहीं सकते। हम कुरान को, हफ्फाज़ किराम को, मदारिस को इतना आबाद करें ताकि वसीम रिजवी जैसे मलऊन को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़े इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बहुत सख्त जरूरत है हमारे इन तालीमी मदरसों को मजबूत और स्ट्रांग करने की। हमारे मदरसे चंदा हम देते हैं, असातिज़ा हम रखते हैं, बच्चों को हम खिलाते हैं। पेट में दर्द होता है पता नहीं किन किन मिनिस्टरों को कि नहीं जनाब ये मदरसे नहीं होने चाहिए। क्यों? इन मदरसों के अंदर वायलेंस टीचिंग होती। इन कुरान को पढ़ने वाले अल-कायदा में जाते, इन कुरान को पढ़ने वाले आतंकवाद बनते, इन कुरान को पढ़ने वाले इन मदरसों में जो कुरान की तालीम दी जाती यहाँ से कत्ल के ऊपर उभारा जाता है। आप में से कोई भी बताए मुझे, कोई FBI वाला बताए, CBI वाला बताए, हमको इंटेलिजेंस के रिपोर्टर हमको रिपोर्ट करे, हमको मीडिया वाला बताए, हमको हिस्ट्री राइटर बताए, हिस्टोरियन बताए, कोई भी हमको बता दे कि इन कुरान को पढ़कर इन मदरसों में तालीम हासिल कर कर कोई आतंकवाद बना। आपने कभी सुना कि किसी मस्जिद का इमाम साहब जो हाफिज साहब थे, सीने में कुरान था, उन्होंने तलवार लेकर किसी का कत्ल कर दिया? आपने कभी नहीं सुना होगा कि मदरसा तालीमुल इस्लाम जो तकरीबन 86 के दशक से 86 से चल रहा आपका ये मदरसा, अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेकर आज तक कोई भी बच्चा तालिब इल्म
आज तक इस मदरसे से कोई आतंकवाद बनकर पैदा हुआ निकला हो इस मदरसे से, या इस मदरसे से पढ़कर वो जैश मोहम्मद में, अल-कायदा में, ISIS में गया हो, मुझे प्रूफ पेश कर दे। मैं कल ही कहूँगा कमेटी के लोगों को कि वे मदरसे में ताला लगा दो। अगर कोई एक प्रूफ लाकर दे सकता है तो दे।